6 की इस क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि मीटर रूल होता क्या है। Meter rule is a length measuring instrument used in laboratories to measure distance between two points or length of an object. यानी मीटर रूल जो है ये लेंथ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है लेबोरेटरीज के अंदर। कॉमन लाइफ में भी यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे लिए यूजफुल है लेबोरेटरीज के अंदर, लेकिन चूंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, इससे हम साइंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे हम मेजरिंग रूल जो है या मीटर रूल जो है इसको इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। किस मकसद के लिए? टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का फासला मेजर करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मार्कर है और हम इसकी लेंथ मालूम करना चाहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। हम इसकी लेंथ मालूम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मीटर रूल का। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेंसिल है, हम मेजर करना चाहते हैं कि पेंसिल कितने की लेंथ कितनी है, और इसी तरह इस बुक की लेंथ और ब्रेथ कितनी है हम मालूम करना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे किसका? मीटर रूल का। अब सवाल ये पैदा होता है कि मीटर रूल कितना बड़ा होता है। मीटर रूल इज कॉमनली 1 मीटर लॉन्ग, यानी जो मीटर रूल है कुछ हिस्सा थोड़ा सा आपके लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। अगर यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ तक जो है ये 1 मीटर का डिस्टेंस इसके बीच में होगा। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का होगा? 1 मीटर का होगा। और उन 1 मीटर्स को 100 सेंटीमीटर्स के पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो अगर मीटर रूल इसकी आप कॉमन एग्जांपल आप यूं से कि हम कॉपी पे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए जो स्केल का यूज करते हैं वो इसी मीटर रूल का ही हिस्सा होता है। और उसके ऊपर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास कुछ निशानात बने होते हैं 1 2 3 4, और एक थोड़ी सी ऐसे बड़ी फिर लाइन होगी 1 2 3 4, और फिर एक बड़ी लाइन ऐसे होगी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है यहाँ पे लिखा होगा 1, और इसी तरह 1 2 3 4, और फिर फिफ्थ लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी, इस बड़ी लाइन से छोटी होगी, इसी तरह 1 2 3 4, और ये फिर फिफ्थ लाइन, और यहाँ पे 2 लिखा होगा। अब यहाँ से 0 से 1 तक का फासला जो है ये होगा 1 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 से 2 तक का फासला कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। सो 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तक ये टोटल जो है मीटर रूल का जो लेंथ है वो होगी। अब हर सेंटीमीटर को आगे फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए डिवाइड किया। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये 10 इक्वल पार्ट्स में होगा, और इन हर छोटे पार्ट को यानी यहाँ से यहाँ तक के एक पार्ट को इस 0 से लेके ये फर्स्ट लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे कितने मिलीमीटर में डिवाइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मिलीमीटर में डिवाइड है, यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो आगे फर्दर 10 मिलीमीटर में डिवाइड होता है। सो अगर हम इसी मीटर रूल को जो है मेजर करें मिलीमीटर में कि ये कितने मिलीमीटर में होगा, तो हम 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, यानी ये मीटर रूल जो है 100 सेंटीमीटर टोटल। अगर सेंटीमीटर में हम बात करें तो ये 100 सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में बात करें तो 1000 मिलीमीटर का इसकी टोटल जो लेंथ है वो होती है। और अगर ये 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर को मिलाया जाए तो ये बनेगा 1 मीटर के इक्वल होगा। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड या मीटर रूल जो है इसकी लीस्ट काउंट क्या होगा? अब लीस्ट काउंट क्या होता है? सवाल हमारे ज़हन में ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जो कम से कम मेजरमेंट ले सकते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, यानी एक्यूरेट हम रीडिंग जो ले सकते हैं किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कम से कम जो एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो यहाँ से यहाँ तक का फासला है 0 से फर्स्ट जो मिलीमीटर की लाइन है वहां तक।
सो ये 1 मिलीमीटर जो है इस किसी भी मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कहलाएगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा है लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। हाउ टू मेजर लेंथ यूजिंग अ मीटर रूल। हम मीटर रूल के जरिए से रीडिंग कैसे ले सकते हैं। जब भी हमने मीटर रूल को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। पहली बात क्या है कि आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली, यानी मैं अगर फर्ज करें कि ये मार्कर है, मैंने इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मैंने मीटर रूल के बिल्कुल इसको सामने रखना है और आंखों को बिल्कुल ऐसे मीटर रूल ये मेरे फर्ज करें कि ये मेरे पास पड़ा है, तो मैंने बिल्कुल वर्टिकली अपनी आइज को रखना है ताकि मैं उसकी क्या करूं, एक्यूरेट रीडिंग ले सकूं। और इसी तरह अगर फर्ज करें कि मैं मीटर रूल मेरा ऐसे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ठीक है ना उसके साथ ये मैंने रखा है, तो मैं इधर से लेंथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ या इस तरफ से ऐसे होके, ये मेरी रीडिंग जो है, ये मेरी रीडिंग डाउटफुल रीडिंग्स हो जाएंगी। सो रीडिंग बिकेम डाउटफुल इफ आई इज पोजिशनिंग, यहाँ पे ठीक है, if I is positioning right or left to the reading point, यानी जहां से मुझे लेंथ, अगर मैंने यहाँ से 0 से यहाँ तक इसको मेजर करना है, तो अगर मेरी आईज बिल्कुल यहाँ पे ऐसे वर्टिकली नहीं है और मैं रीडिंग इस तरह करके लेने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ या ऐसे थोड़ा सा नीचे होके, तो फिर मेरी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं होगी, बल्कि मेरी रीडिंग जो ली जाएगी वो रीडिंग क्या हो जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी।